श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। दक्षिणो लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मज पुरतोर्मारुतेर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं तं वन्दे रघुनन्दनं तं वन्दे रघुनंदनम। हम लोग दोहा नंबर 90 पर थे। बालकांड 90 90 पर थे। प्रसंग ये चल रहा था कि पार्वती जी की तपस्या सफल हुई, सप्तऋषियों की भी की परीक्षा सफल हुई। उसके बाद भगवान शंकर को मनाने के लिए कामदेव को भेजा गया। कामदेव भी अपने कार्य में सफल हुआ, परंतु फिर कामदेव मारा गया महाराज भगवान के क्रोध के कारण। और फिर रति के प्रार्थना से कामदेव को अनंग ऐसा नाम दिया और उसको पुनः शरीर की प्राप्ति, जीवित तो हो गया पर शरीर की प्राप्ति नहीं हुई। और फिर भगवान शंकर ने उन्हें कहा, रति को, कि भगवान जब द्वापर में अवतार लेंगे तो उनके पुत्र के रूप में आपका पति कामदेव यह अवतरित होगा। इस तरह से कथा यहाँ पर कामदेव और भगवान के समाधि को भंग करने की पूरी होती है। और बस सभी देवता जाकर भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान को याद था कि भगवान राम ने भी मुझसे इसी तरह से कहा था, तो विवाह के लिए राजी हो जाते हैं। जैसे ही राजी होते हैं, सप्त ऋषि जाते हैं हिमाचल राजा के। ब्रह्मा जी उन्हें भेजते हैं कि जाओ तो हिमाचल राजा के यहाँ जाकर लगन लिखा कर आओ। अब यहाँ पर सबसे पहले सप्त ऋषि जाते हैं माता जी के पास, श्री पार्वती जी के पास। वहां पे थोड़ी सी उनसे मजाक इत्यादि करके फिर वापस जब माता जी, ये लास्ट क्लास में मैंने समझा दिया था, फिर माता जी ने जब उनको अच्छे से उत्तर दे दिया, तब ये पुनः उनको प्रणाम करके, हिय हर्षे मुनि वचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास, चले भवानी नाई सिर, गए हिमाचल पास, सिया पर रामचंद्र की जय। यह हर्षे मुनि वचन सुनी, किसके वचन सुनकर? श्री पार्वती जी के वचनों को सुनकर। वचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास, और नारद जी के वचन में विश्वास को देखा, और भगवान शंकर के प्रति प्रीति देखी भगवती के हृदय में, श्री पार्वती जी के हृदय में। बस देख के सप्तऋषि बड़े प्रसन्न हुए और चले भवानी नाई सिर, गए हिमाचल पर। राजा हिमाचल के पास जाते हैं। अब यहां से जो विवाह का प्रसंग शुरू होगा, इसके अंदर अब सारा वर्णन ही वर्णन है। जहां कहीं जरूरी होगा मैं उसको समझाऊंगा और कथा बोलते चले जाऊंगा, पाठ भी करेंगे। और कथा बोलते हुए भगवान के विवाह के प्रसंग को इस पाठ करके ही हम लोग पूरा करेंगे। क्योंकि बाद ही में जो दर्शन है वो बाद में ही शुरू होता है। जब पार्वती जी प्रश्न करती है उसको हमको मूल रूप से समझना है। यहाँ पर जब हिमाचल राजा के पास सप्तऋषि गए, सब प्रसंग गणपति ही सुनावा, सॉरी, सब सब प्रसंग गिरिपति ही सुनावा, मदन दहन सुनि अति दुख पावा, बहुरी काउरी व्रति कर कर वरदाना, सुनु हिमवंत बहुत सुख माना, हृदय विचारि शंभु प्रभुताई, सादर मुनिवर लिए बुलाई। सप्त ऋषियों ने जब जाके सब सुनाया, कामदेव के भस्म का प्रसंग सुनाया, ये सब सुनकर राजा हिमाचल दुखी तो हुए। और फिर भगवान शंकर की प्रभुता, उनके प्रभाव को जाना। अपने पुत्री के विवाह के लिए वो तैयार हैं और मेरी पुत्री उनसे विवाह करेगी। उनको मालूम ही था कि पार्वती जी उन्हीं के लिए है, इसलिए उन्होंने सादर मुनिवर लिए बुलाई। उन्होंने अपने जो समाज के और अपने राज्य के मुनि लोग थे, ब्राह्मण लोग थे, उनको बुलाया। और फिर लगन कौन से दिन होगा, किस दिन लग्न होगा, वह दिन निकाला। सुदिन सुग सुदिन सुनखुती सुदिघरी सोचाई,
बेगी बेद विधि लगन धराई। सप पत्र सपत्रि सप्त ऋषि सोई दीनी। गई पद विनय हिमाचल कीनी। जब विधि दीन तिन दीन सो पाती। वचन प्रीति नय हृदय समाती। और जब ब्राह्मणों ने तिथि और घड़ी और नक्षत्र और सब कुछ निकाल दिया, तब उन्होंने लगन लिखा। उसको पेपर पे लिखा जाता है। और लिख कर उन्होंने हिमाचल राजधानी सप्तऋषियों के दी। सप्तऋषियों से प्रार्थना करी। और सप्तऋषि लेकर उस पत्रिका को लेकर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। और ब्रह्मा जी उसको पढ़कर बड़े प्रसन्न होते हैं। लगन बाची अज सब ही सुनाई। लगन पत्रिका पढ़कर श्री ब्रह्मा जी ने, आज यहाँ पर ब्रह्मा जी के लिए कहा गया है, ब्रह्मा जी ने देवताओं को, वहां पे जितने भी अंतरिक्ष के वासी थे सबको उनको उनको सुनाया। गई पद विनय हिमाचल कीनी। और उन्होंने गई पद विनय हिमाचल कीनी। और उन्होंने, हिमाचल राजा ने लग्न पत्रिका सब, अच्छा ऊपर की पंक्ति, हर्षे मुनि सब सुर समुदाय। जितने भी मुनिवर थे और देवता थे सब प्रसन्न होते। सोनुम सुमन बृष्टि नभ बाजन बा। मंगल कल सदिसौ दिसि साजे। लगे सवारन सकल सुर। वाहन विविध विमान। होई सगुन मंगल सुबद। करहि अक्षरा ज्ञान सियावर रामचंद्र जी की जय। सब बारात में जाने की तैयारी करते हैं। शिव ही शंभुगन कर ही सिंगारा। जटा मुकुट अहिमो संभारा। कुंडल कंकन कुंडल कंकन पहिरे व्याला। तन विभूति पटके हरिछाला। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। नयन तीन उपवीत भुजंगा। गरल कंठ उर नर सिर माला। असिव वेश शिव धाम कृपाला। कर त्रिशूल अरु डमरु बिराजा। चले सबई चै बाजहि बाजा। देखि सिवहि सुर त्रिय मुस्काई। बर लायक दुल्हिन जग नाही। विष्णु विरंचि त्रिशूर भ्राता। चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा। नहीं बरात दुल्हन अनुरूपा। विष्णु का असबियसि तब। बोली सकल दिसिराज। बेगी बोगी होई चलो सब। निज निज सहित समाज सियावर। रामचंद्र जी की जय। भगवान शंकर को तैयार उनके गणों ने करा। जब सब तो अपने अपने तैयार होने चले गए थे, भगवान शंकर को उनके गणों ने तैयार करा। जैसे गण थे, जैसे भगवान को जानते थे, वैसा उन्होंने तैयार कर दिया। देवता बारात में जाने के लिए आए। उन्होंने देखा कि महाराज जैसा तो दूल्हा है और जैसी श्री पार्वती जी है, इनका किसी प्रकार का मेल नहीं। भगवान विष्णु ने देखा कि इनकी बारात में महाराज जाना तो बड़ा विचित्रता है। तो भगवान विष्णु ने देवताओं को, दिक्पालों को कहा कि ऐसा करो, सब अपने अपने वाहन से विवाह स्थल पर पहुंचो। बारात में जाने में कोई अर्थ नहीं। भगवान शंकर इस बात को सुन रहे थे और भगवान विष्णु के इशारे को देख भी रहे थे। तब उन्होंने आगे के देखना, बर अनुहारी बरात न भाई। हंसी करई पर पुर जराई। विष्णु वचन सुनि सुर मुस्काने। निज निज सैन सहित पिघलाने। मन मन ही मन महेशु मुस्काई। हरि के विघ्न वचन नहीं जाई। अति प्रीति बचन सुनत प्रिय प्रिय के रे। भृंगी फेरी सकल गण टेरे। भगवान विष्णु के व्यंग के वचन को सुनकर भगवान विष्णु भी चले गए महाराज अपने देवताओं के साथ। और इधर भगवान शंकर ने भृंगी को कहा। और भृंगी ने जितने भी प्रेत इस पृथ्वी ब्रह्मांड में, पिशाच प्रेत डाकिनी शाकिनी, सबको महाराज उन्होंने बुला लिया। और वो सब इतनी बड़ी बारात बनी, इतनी बड़ी बारात बनी
उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जल जसी तिन नाए। जले जलज जिन्हें कमल, प्रभु पद भगवान के कमल जैसे चरणों पर वे आए, सभी प्रेत पिशाच बेताल, और उन्होंने उनके चरण कमल को प्रणाम करा भगवान शंकर के। कैसे हैं ये गण? तो नाना वाहन नाना वेशा, बेहसे शिव समाज निज देखा। भगवान ने अपने स्वयं के समाज को, गणों को देखकर उनको ही हंसी आ गई कि ऐसे विचित्र हैं, कौन जाएगा ऐसे विचित्रों के साथ, कौन देवता जाएगा। तो ठीक है, देवता लोग चले गए, मैं ही इनका इनका हूं और ये मेरे हैं, ठीक है। ऐसा करके भगवान शंकर तो सभी को स्वीकार करते हैं। बिहसे, बिहसे ने मुस्कुराए, बिहसे शिव समाज निज देखा। कैसे हैं? तो वर्णन करते हैं श्री गोस्वामी जी। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर कोई बहु पद बाहु। विपुल नयन कोई नयन विहीना, रेष्ट पुष्ट को अति तन खीना। तन खीन को अति पीन पावन, को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर सब, सद्य सोनित तन भरे। सद्य ने ताजे ताजे खून से भरे हुए हैं वो सब। सोनित यानी रक्त। खर श्वान सुअर श्रृगाल मुख गण, वेश अगणित को गने। बहु बहुजिनस प्रेत, बहुजिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात बरनत नहीं बने। पिशाच, योगिनियां, डाकिनियां, शाकिनियां, इनकी प्रेत महाराज, इनके इनको गिन नहीं सकते, इतने अनगिनत आ गए। और बोले, गोसाई जी आखिरी में कहते हैं कि बरनत नहीं बने। भगवान शंकर के इन गणों का वर्णन करना, भगवान शंकर की बारात का वर्णन करना, बोले महाराज वर्णन करना कठिन है। नाचहि गावहि गीत, परम परम तरंगी भूत सब, देखी अति विपरीत, बोले ही बचन विचित्र विधि। और सियावर रामचंद्र जी की जय। सब महाराज अपनी मौज मस्ती में अपने स्वामी की बारात है ऐसा करके ये नृत्य करने लगे। जस दुल्हन तस बनी बता, बराता कौतुक विविध होई मग जाता। यहाँ हिमाचल रच्यो बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। सैल सकल जग लगी जग माही, लघु विशाल नहीं बरनी। सिराही बन सागर सब नदी, तलावा हिमगिरी सब कुछ ने। सब कहु नेव पठा नेवत पठावा, काम रूप सुंदर तन धारी, सहित सब जो सहित बर नारी। गए सकल तुहिना चल के, हा गावई मन सहित सनेहा। तुहिना चल, हिमाचल का दूसरा पर्यायवाची है। तुहिन यानी चोटियां, और कैसी चोटियां? बर्फ से ढकी हुई चोटियों को तुहीन ऐसा कहते हैं। तो तुहिना चल गे हे गेहा। कौन कौन है इनके समाज में? तो वन सागर सब नदी तलावा, शैल सकल सब जगी जगल लमाही। लघु विशाल, बड़े बड़े पर्वत, छोटे छोटे टीले, और उनमें से निकलने वाली नदियां, उनके तलहटी में तालाब, उनके ऊपर वन, और उनके तटों के ऊपर सागर। इन सब को हिमाचल राजा ने, यही समाज है इनका। इस सारे समाज को, और कैसे आए ये समाज? काम रूप सुंदर तनधारी, सहित समाज सहित बर नारी, अपने अपने परिवार के साथ ये लोग सुंदर शरीर धारण करके आए हैं। गए सकल तुहिना चल गे, हा गा वही मंगल सहित स्नेहा। प्रथम ही गिरी बहुग्रह स, स प्रथम ही गिरी बहुग्रह सवराए, जथा जोग तह तह सब छाए।
पुरशोभा अवलोकि सुआई, लागई लघु बिरंच निपुनाई। लघु लागे विधि की निपुणता, अवलोकि शोभा सही। बन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुबग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु ग्रह ग्रह सोहई। बनिता पुरुष सुंदर, चतुर छवि देखी मुनि मन मोहई। जगदम्ब जहाँ अवतारी सो, पुरबरनी की जाई। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित नूतन अधिकाई। सियावर रामचंद्र की जय। आखिरी चौपाई में श्री गोस्वामी जी कहते हैं, इतनी सुंदर शोभा है हिमाचल राजा के राज्य की कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इतना ही कह सकते हैं कि ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि के सामने, ब्रह्मा जी राजा हिमाचल के राज्य की सुंदरता के सामने ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि लघुता को प्राप्त होती है। लघु लागी विधि निपुणता, अवलोकि पुरसो भाषहि। कौन कौन है वहां? बन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुबह सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताक, कीतु ग्रह ग्रह सोई। बनिता, बनिता यानी स्त्रियां, बनिता पुरुष सुंदर, चतुर छवि देख मुनि मन मोहई। सभी मुनियों को देखकर, स्त्री पुरुषों को देखकर वहां हिमाचल राजा के राज्य के सबका मन मोहित हो गया। क्यों न होगा? तो नीचे उत्तर देते हैं। गोस्वामी जी बोलते हैं, जगदम्बा का जहां उतार हुआ है, रिद्धि सिद्धि से भरपूर है महाराज। तो बोले, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित नूतन अतिकाई। कितनी बात करोगे, कितनी लाओगे, उतनी यहाँ पर आपको रिद्धि सिद्धियां मिलेगी। नगर निकट बरात सुनि आई, पुरखर बर शोभा अधिका। करिबना करिबनाव सजीवाहन, नाना चले लेन सादर अगम। हर्षे सुरसेन निहारी, हरि देखी अति भय सुखारी। शिव समाज सब जब देखन लागे, बिडरि चले वाहन सब भागे। धरि बिडरि चले वाहन सब भागे। अच्छा, धरि धीरज तह रहे सयाने, बालक सबले जीव पराने। गए भवन पूछई पितु माता, कई वचन भय कंपित गाता। कई कहा कही जाई न बाता, जम कर धार के धौ बेरी बरियाता। बरु बौराही बसई कब असवारा, व्याल कपाल विभूषण छारा। तन छार व्याल कपाल, भूषण नगन जटिला। भयंकरा संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी, विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बरा, त देखत पुण्य बढ़ते। कर सही देख ही सो उमा, विवाहो घर घर बात असलर किन कही। समझो महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काई। बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डरु नाहि सिया। वर रामचंद्र जी की जय। भगवान शंकर की बारात जैसे ही हिमाचल राजा के राज्य के पास आती है, सब समाज के लोग उसको लिवाने जाते हैं, स्वागत करने जाते हैं। और सबसे पहले तो वहां पे देवताओं को देखा उन्होंने, विष्णु जी को देखा, ब्रह्मा जी को देखा। उनको देखकर बड़े प्रसन्न हुए। और जब भगवान शिव के समाज को जब उन्होंने देखा, तो महाराज ऐसे डरे कि अपने वाहन को छोड़कर बोले वहां से भागे महाराज, कि भगवान शंकर को और भगवान शंकर के समाज को। धीरज धरु तह रहे सयाने। परंतु जो समझदार लोग थे, विवेकी लोग थे, जो जानते थे भगवान शंकर और भगवान शंकर के स्वभाव को, उनके समाज को, बोले वो धीरज धारण करके डरे नहीं रहे।
और बाल जो बालक लोग थे और बालक स्वभाव वाले जो लोग थे, सब ले जीव पराने। जीव पराने का अर्थ हुआ अपने प्राण को बचाकर वहां से भागे। और कहाँ गए? अपने अपने घरों में जाके छिप गए। माता पिता के पूछने पर उन्होंने कांपते हुए वचन से उन्होंने उस बारात का वर्णन करा। बर बौरा ही बसए असवारा। बोले महाराज वो दूल्हा तो पागल है, बैल पे सवार होकर के आया है। पूरा वर्णन करा उन्होंने भगवान शंकर का। व्याल कपाल विभूषण छारा तन, छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच योगिनी विकट मुख रजनी चरा। इस तरह की तो बारात है। बोले जो जियत रही, बच्चे बोलते हैं अपने माता पिता को कि माता जी, जो जियत रही, जो वहां जाके जीता रहेगा, बोले देख वो बड़ा पुण्यवान है। देख तब पुण्य बढ़ते ही कर सही। बोले वही उस बारात को देख सकता है, पुण्यवान है। देख ही सोमा विवाह हो घर घर बात अस लर कह के। ऐसा घर घरों घरों में जाके लड़कों ने, बच्चों ने ये बात कही। तब माता पिता समझ गए, सियाने थे वो। तो समझी महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काई। माता पिता मुस्कुराए और बाल बुझाए विविध विधि, अनेक प्रकार से उन बालकों को समझाया। निडर हो, डरो नाही। बोले नहीं, भगवान शंकर ऐसे ही हैं, उनका समाज ऐसा ही है, परंतु वो कभी भी किसी को हानि नहीं पहुंचाएंगे। तुम इससे डरना नहीं। लय अगवान बरात ही आए, दिए सब ही जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती संवारी, संग सुमंगल गावही नारी। कंचन थार सो अबर, अपनी परछन चली हर शिशया। थाम परछन चली हर ही हर शानी। विकट वेश रुद्र जब देखा, बलल ने उर भय 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 विशेषा। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेश जहां जनवासा। मैं नारदय भयो दुख भारी, लीन बोली गिरा गिरीश, लीन बोली गिरीश कुमारी। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी। जय विधि तुम रूप अस दीना, की जड़ बर बाउर अस कीना। कस की कस कीन बरुबा कस कीन बरुबौ राह विविध विधि, जेहि तुम ही सुंदरता दई। जो फल चई सुर तरु ही, सो बर बस बबू रही लागई। तुम सहित गिरि ते गिरौ पावक, जरौ जल निधि महु परे। घर जाओ अपजस हो, जगपति जीवित विवाह न हो करो। भय बिकल अबला सकल, दुखित देख गिरि नारी। करि विलाप रोदित बदित, सुता सनेहु संभारी। सियावर रामचंद्र जी की जय। महाराज जैसे तैसे जो समाज के लोग थे, सियाने थे, विवेकी थे, उन्होंने उस बारात का स्वागत करके उनको जनवास में स्थान दिया। और जब कन्या कन्या की माता वर पूजा के लिए आती, तक यहाँ पे श्री मैना जी, पार्वती जी की माता जी, भगवान शंकर के पूजन के लिए आई, वर पूजन के लिए। त कंचन थार सोहबर पानी, पर छिन चली हरई हर्षानी। विकट वेश रुद्र ही जब देखा, भगवान शंकर के ऐसे डरावने वेश को जब देखा, तो अबलन और भय भयो विशेषे। अबलन, स्त्रियों के मन में एक विशेष डर बैठ गया, डर लगा उनको। और महाराज मैना जी के सहित सारी स्त्रियां उस परछन करने के लिए ली जो कंचन की थार थी, उसको वहीं फेंक कर भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेश जहां जनवासा। इधर मैना जी ने थाली फेंक कर भागी डर कर, और इधर भगवान शंकर को लगा कि शायद इसी तरह से इनकी वर पूजा होती है।
उन्होंने माता जी को प्रणाम करा और वो तो जहां उनको ठहरने की व्यवस्था थी, जनवास, वहां पे तो भगवान शंकर चले गए। मैं नारदय भयो दुख बारी लीन बोल गिरीश कुमारी। शिव पार्वती जी को गोदी में बुलाया और अपनी गोदी में बैठा लिया। अधिक आसन स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भर बारी। भले महाराज, कमल के समान जो इनके नेत्र थे, उसमें मोटे मोटे आंसू आ गए। और फिर विधाता को कोसने लगी, जय विधि तुम्हें रूप सदीना। विधाता ने इतना सुंदर रूप दिया, तो बोले ये ऐसा दूल्हा, बावला दूल्हा तुम्हारे भाग्य में क्यों लिख दिया। कस कीन वर बौराह विधि जही तुम्हें सुंदरता दई। जो फल चाहूं सुरत रही। जो बोले देवताओं के वृक्ष पर पुष्प फल लगना चाहिए, वो आज बबूल पर लगने जा रहा है। तुम सहित गिरते गिरऊं। बोले मैं अब तुमको गोदी में लेके पर्वत से कूद जाऊंगी। पहला देखना, तुम सहित गिरते गिराऊं, और नहीं तो पावक जरों। मैं तो मुझ में और तेरे साथ, तेरे को गोदी में बैठा के मैं अपने शरीर को आग लगा लूंगी। जल निधि महु परो, और नहीं तो समुद्र में के लवण समुद्र में जाके मैं कूद के मर जाऊंगी तेरे साथ। बोले धरु जाऊं अपजस हो। बोले भले ही समाज में मेरा अपयश होगा, पर बोले जग जीवन विवाह न हो करो। बोले मेरे जीते जी इस वर्ष से तेरा विवाह तो नहीं होगा। ये मैना जी ने एक तरह से प्रण लिया कि मैं तुझको लेके मर जाऊंगी, मेरा अपयश होगा समाज में, चलेगा मेरे को, पर ऐसे बावले दूल्हा के साथ तेरा विवाह मैं नहीं करूंगी। इस तरह से फूट फूट कर श्री मैना जी रोने लगी। मैना जी के रोने को देखकर भई विकल अबला सकल, दुखित देख गिरि नारी। करि विलाप रोदित बदित ये, सुता स्नेह संभारि सियावर रामचंद्र जी की जय। जोर से छाती से लगा लिया शिव पार्वती जी को, और रो रो के बोलने लगी ना। क्या बोल रही है? ये स्त्रियों का थोड़ा सा स्वभाव रहता है, रोती भी जाती हैं और बोलती भी जाती हैं। तो नारद कर मैं कहा बिगारा, भवन मोर जही बसत उजा। अप अस उपदेशो मही जिन दीना, बौरे बरहि लागी तप कीना। साचे हो उनके मोहन माया, उदासीन धनु धाम न जाया। पर घर घालक लाजन भीरा, बांझ की जान प्रसव के पीरा। जननी विकल विलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी। अस विचारी सोचई मति माता, सो न टरई जो रचई विधाता। कर्म लिखा जो कर्म लिखा जो बाउर नाहू, तो कत दोष लगाए काहू। तुम सन तुम सन मिटही की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनि ले कलंका। जनि ले मातु कलंक करुणा, पर अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, जाब जहाँ पाउब तही। सुनी उमा वचन बिनत कोमल, सकल अबला सोच ही। बहुभांति विधि लगाई दूषण, नयन बारी विमोचई। पार्वती जी ने देखा, अच्छा ये रोने लगते, मैना जी रो रही और कहती है नारद का मैंने क्या बिगाड़ा था, ऐसे बावले वर के लिए मेरी कन्या से कठिन तपस्या कराया। सच कहते हैं ये जो ब्रह्मचारी लोग होते हैं, इनके पेट में माया, मोह माया नहीं रहती है। भले उदासीन, इनके पास न धन रहता है, न धाम यानी घर, न जाया यानी पत्नी, कुछ भी नहीं रहता, घूमते रहते हैं बस महाराज। पर घर घालक लाजन भीरा, और बोले दूसरों के घर में घात लगाते हैं ये, देखते हैं किसका लड़का तैयार हो गया, छोटा वाला
जिसको हम सन्यास दे सकते हैं। ऐसे ढूंढते रहते हैं महाराज ये सन्यासी लोग भी, कि किसको अपना शिष्य बनाए, आगे हमारी गादी को चलाना है। तो कोई योग्य लड़के को ढूंढते हैं, तो घर घर, उसी के लिए गोस्वामी जी ने कहा, पर घर घालक, और बोले लाज न भीरा, और बोले इनको कोई लाज नहीं रहती। किसी के बालक को बौरा देते हैं, या किसी पति किसी के पति को बावला बना देते और अपने साथ ले जाते हैं। बोले बांझ की जान प्रसव के पीरा, बोले जो बांझ स्त्री रहती है वो प्रसव की पीड़ा क्या जाने, और जिसको प्रसव की पीड़ा हुई है वो जानती है कि मैंने कैसे इन बालकों को पेट फाड़ के जन्म दिया है। इसलिए महाराज छाती से लगाकर उन बच्चों को रखती है। 2 बजे तक बच्चे घर नहीं आए तो माता अंदर बाहर छाती फटने लगती है, कहाँ रह गए। स्कूल की बस 2 बजे तक आ जाती। ठीक इसी प्रकार आज श्री मैना जी की स्थिति हो रही है। जननी विकल विलो की भवानी बोली जुत विवेक मृदुबान। अब पार्वती जी ने देखा कि महाराज अब मुझे तो करना है विवाह, और ये माता जी तो राख घोल कर बैठ गई, तो अब क्या करे। तो उन्होंने अब पार्वती जी बोलने लगी, अस विचार सोच ही मति माता। पार्वती जी कहती अब देखो माता जी, अब ऐसे सारे विचार करो मत। सो न टरे जो रचई विधाता, यदि विधाता ने मेरे भाग्य में बावलापति ही लिखा है, तो बोले न तुम कुछ कर सकती हो, न मैं कुछ कर सकती हूँ, न नारद कुछ कर सकते हैं। कर्म लिखा जो बाउर ना हो, बोले भाग्य में जो लिखा, भाग्य में यदि बावला ही पति लिखा है तो बावला ही मिलेगा मेरे को। बोले तो तकत दोष लगाओ, कहो काहे को किसी को दोष देना, कहीं विधाता को कोसो, कोई ब्रह्मा जी, कहीं नारद जी को कोसो। बोले काहे को किसी को कोसती हो। बोले तुम सन मिटई के विधि के अंका, बोले क्या आपके ऐसा कहने से विधि का अंक मिट या विधाता मेरा भाग्य बदल जाएगा। बोले माता व्यर्थ जनु ले ही कलंका, आप अपने ऊपर यूं ही कलंक मत लो। सब यही कहेंगे, नारद जी कहेंगे एक दिन तुम ही ने मेरे को गाली दी थी, ब्रह्मा जी कहेंगे अब बोले अब विवाह के पहले आपने ही मेरे को गाली दी थी। तो कलंक मत लो अपने ऊपर। पार्वती जी समझाती है मैना जी को, जनी लेव माँ तो कलंक करुणा परिहरु अवसर नहीं। बोले अब ये करुणा करने का, बोले अवसर नहीं, रोने का अवसर नहीं है। बारात छाती पे सिर पे खड़ी है दरवाजे पर, दुख सुख सो जो लिखा लीलार हमरे जाब जा पाऊं तही। बोले जो मेरे भाग्य में दुख और सुख लिखा है, जहां मैं जाऊंगी वहां मेरे को सुख मिलेगा, और यदि भाग्य में दुख होगा तो वहां सुख होगा तो दुख में परिणित हो जाएगा, और मैं दुख को प्राप्त करूंगी। सुनी उमा के वचन विनीत कोमल सकल अबला सोच ही। इतना कहने के बाद वो बाकी जो स्त्रियां थी ना, आजू बाजू खड़ी हुई थी, समाज के साथ खड़ी हुई, इनके मैना जी के साथ, सबको विचार करने लगी। हाँ बोले कन्या तो बड़े सियानिया जैसी बात कर रही है, बड़ी समझदार है। उसके पहले इन्होंने कोई नहीं सोचा, इसलिए अबला कह के पुकार रहे हैं गोस्वामी जी यहाँ पर। सुनी उमा वचन सुनीत कोमल सकल अबला सोच ही, भले बहुभांति विधि ही लरा लगाई दूषण नयन बारी विमोच ही। भले विधाता को दोष मत लगाओ, और ये आंसू बहाना बंद करो। और आंसू पोंछने लगी। और ते अवसर नारद, ते ही अवसर नारद सहित, ते अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनि तुहि न गिरे गवन तुरत निकेत, सियावर रामचंद्र जी की जय। इतना सब हो रहा था ना, माता पार्वती जी के बोलने के पहले श्री मैना जी ने नौकरों को भेज दिया था, जाओ बोले बुला के लाओ उस नारद को, और वो सप्त ऋषियों को जो आए थे मेरी बेटी की पत्रिका लिखवाने, और बोले नारद जी आए थे उपदेश देने के लिए, बुलाओ, जब पूछूं उनसे जरा कि ऐसा वर ढूंढा मेरे लिए। तब नारद जी को महाराज जब दूतों ने जाके बोला, तो नारद जी ने कहा हाँ हम चलते हैं, हम ही नहीं पार्वती को बोला था। सप्त ऋषियों को साथ लेकर श्री नारद जी मैना जी के कक्ष में आते हैं, जहां पर मैना जी पार्वती सहित सारे समाज की स्त्रियां खड़ी हुई हैं। बोले तब नारद आए, और नारद समझाने लगते हैं। श्री पार्वती जी का रहस्य वहां पर खोलते हैं, जो हम अगली कक्षा में देखेंगे। आपदाम पर हरतारम दातारम सर्व संपदा,
लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। दक्षिणो लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मज पुरतोर्मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं तं वन्दे रघुनन्दनं तं वन्दे रघुनन्दनम। अब प्रश्न तो जो होंगे सो आप पूछ ही लोगे मेरे से। कल गीता जी के बारे में प्रश्न रहेंगे। ये वीडियो क्यों नहीं चालू हो रहा? हाँ, चल गया। हरिओम स्वामी जी। हाँ जी, हरिओम। आवाज नहीं आ ये रही आपकी? क्या आवाज अभी आ रही है? ना आ रही, आ तो रही है, बड़ी हल्की आ रही है। हल्की, हाँ। हरिओम थोड़ा स्वामी जी। प्रॉब्लम रहेगा इंटरनेट का। तो कुलकर्णी जी, प्रश्न गीता जी के विषय में होगा? हाँ, होगा स्वामी जी। मैं बुधवार को आपसे हाँ, कल निवेदन की करूंगा। कक्षा में पूछ लेंगे। कल की कक्षा में देखेंगे। जी जी जी, हरिओम। हरिओम स्वामी स्वामी जी। आवाज हरिओम क्यों नहीं स्वामी आ जी। रही है? हरिओम स्वामी जी। स्वामी जी। रामा हरिओम। आवाज आ तो रही पर बड़ी हल्की सी आ रही है। गले खराब है सबके। गॉड नोस। हाँ, जी, मतलब मुझे हल्की नहीं आ मालूम, रही है कल स्वामी देखेंगे। जी या कल ऐसी ऐसी आवाज रही तो प्रश्न कैसे पूछोगे? आपके मोबाइल का वॉल्यूम तेज कर दो स्वामी जी। हाँ, मैंने तो कर लिया, मैंने उसको ही चेक करा सबसे पहले। मेरी आवाज आ रही है आपको क्लियर? आ हाँ रही जी, है, आ आ रही रही है। है। पूरी अच्छी आएगी। कम आ रही है लेकिन आ ठीक रही है। है। नहीं नहीं, क्लियर आ रही है स्वामी जी, और सबकी भी क्लियर एक आ बार रही है। आप अभिषेक से पूछना क्यों नहीं हमारी आवाज जा रही स्वामी जी तक। आ तो रही है हमको। हम हेलो, लोग भी बोलो अपना तो। वीडियो बंद कर देंगे तो हाँ आवाज हाँ, आएगी। अब ठीक है, ठीक है। ये मेरा ऑडियो ऑफ था। ठीक है स्वामी। पूनम मामा, आपका प्रश्न का उत्तर मिल गया आपको?